आफताब अब पुलिस को घुमाने लगा है। पॉलीग्राफ टेस्ट में वो डॉक्टर्स को भटकाने की कोशिश कर रहा है। श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त दिल्ली में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है, लेकिन वो सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे रहा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आफताब से हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं, जवाब वो अंग्रेजी में देता है। उससे डिटेल में जवाब मांगा जाता है, जवाब वो एक लाइन में देता है। दिल्ली पुलिस इस केस को सॉल्व करने के बेहद करीब है। साजिश वाली थ्योरी पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जितनी तेजी से बढ़ रही है, सियासत उससे आगे चल रही है। आज गुजरात में आफताब का टेप कौन सा नेता बजा रहा था, देखिए। वो दिल्ली का कोई आफताब है, उसने उस लड़की का कत्ल कर दिया बेदर्दी से। आसाम के चीफ मिनिस्टर गुजरात को आकर कहती है ये लव जिहाद का मसला है। ये कहां से इसमें जिहाद आ गया? आसाम के मुख्यमंत्री, आसाम के मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है, बताओ बिल्किस बानो का क्या मजहब था? आफताब और बिल्किस। गुजरात के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी इन्हीं दो टेम्पलेट पर अपनी स्पीच फिट कर रहे हैं। इन्हीं दो बातों को सबसे बड़ा इशू बना रहे हैं। गोधरा में ओवैसी की स्पीच का फोकस इन्हीं दोनों पर था। सोचिए, मुंबई के आफताब ने दिल्ली में श्रद्धा का मर्डर किया और गुजरात में मुद्दा बन गया। असदुद्दीन ओवैसी आफताब के नाम पर गुजरात के मुसलमानों को डरा रहे हैं। वो गोधरा का मुद्दा उठा रहे हैं और गोधरा से लेकर नरोदा पाटिया तक जा रहे हैं। बिल्किस की बात करके ओवैसी गुजरात चुनाव का नैरेटिव चेंज करना चाहते हैं। इसका एक सैंपल देख लीजिए। आसाम के मुख्यमंत्री गुजरात आए हुए हैं और आकर उन्होंने अपने एक भाषण में ये कहा कि किसी एक लड़के का नाम लिया। उसका नाम क्या था जिसने, हाँ, आफताब। वो दिल्ली का कोई आफताब है, वो किसी एक लड़की के साथ रहता था बगैर शादी करे। उसने उस लड़की का कत्ल कर दिया बेदर्दी से और हमने उसकी मजम्मत की, सबने मजम्मत की। मगर आसाम के चीफ मिनिस्टर गुजरात को आकर कहती है ये लव जिहाद का मसला है। अरे एक खातून पर, एक महिला पर जुल्म होता है, उसका कत्ल कर दिया जाता बेदर्दी से, और आसाम के मुख्यमंत्री आकर कहते हैं लव जिहाद का किस्सा है। ये कहां से इसमें जिहाद आ गया? आसाम के मुख्यमंत्री, क्या आप दिन रात खाली जिहाद आपके आंख और दिमाग में घूमता है? एक आफताब नाम का लड़का ने हमारा मुंबई से श्रद्धा नाम का एक लड़की को शादी करने का थोड़ा सा जो भी बात करे, हम तुमको शादी करेगा ऐसे बोल के दिल्ली लेके गया। शादी तो नहीं हुआ, उनको कैसे मारा? 35 पीस किया, एक ही लड़की को 25 टुकड़ा किया। और क्या किया जानते हैं? वो लड़की का जो मेरा बहन है, आप लोगों का बहन है, उनको फ्रीज में डाल दिया। और फ्रीज में डाल देने का बाद श्रद्धा का बॉडी फ्रीज में है और दूसरा लड़की को ले आया डेटिंग करने के लिए। फिर किसी ने, पुलिस ने इसको पूछा, भाई आप खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं? बोला नहीं, हिंदू भावुक होता है, हिंदू का साथ बातचीत करके, हिंदू लड़की का साथ बातचीत करने में भावुक हो जाता है, दे आर इमोशनल। तो उनके लिए मैं उन लोग को लेके आया हूं। आप देखिए, देश में ये एक आफताब का कहानी नहीं है, हमारा देश में और कोई ऐसा आफताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लाभ जिहाद का खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है। अरे वो दोनों साथ रह रहे थे, उसने जुल्म किया, हम उसकी मजम्मत करते। इसका दीन से क्या ताल्लुक, मजहब से इसका क्या ताल्लुक? औरत पर जुल्म जो करते हैं उनको अगर मजहब का चश्मा लगाकर देखा जाएगा तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। तो आसाम के मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है, गुजरात के मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है,
भारत के प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है, बताओ बिल्किस बानो का क्या मजहब था? बिल्किस बानो को रेप करने वालों को मोदी जी आपने क्यों छोड़ा? आपने इन जालिमों को क्यों छोड़ा? बोलो आसाम के मुख्यमंत्री, बिल्किस बानो का नाम तुम्हारी जबान पर नहीं आता। अरे सबसे बड़े इंसानियत के दुश्मनी करने वाले आप लोग हैं। बिल्किस की बात तो ओवैसी गुजरात का चुनाव अनाउंस होने के बाद पहले दिन से कर रहे हैं, लेकिन आफ्ताब का इशू उन्होंने अभी अभी पकड़ा है। गुजरात के मुसलमानों पर अपना एजेंडा चलाने के लिए ओवैसी के पास अब दो एग्जाम्पल हैं, लेकिन जिस आफ्ताब को ओवैसी इस चुनाव में मुद्दा बना रहे हैं, उस आफ्ताब की असलियत अब खुलती जा रही है। दिल्ली में आफ्ताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है। उसे झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने बैठाकर तमाम सवाल किए गए हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट में पूछे गए सवालों का जवाब आफ्ताब सही से नहीं दे रहा है। एफएसएल सूत्रों का कहना है कि आफ्ताब अधिकतर सवालों का जवाब एक लाइन के उत्तर में दे रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स आफ्ताब से हिंदी में सवाल कर रहे हैं, जिनका जवाब अधिकतर आफ्ताब इंग्लिश में दे रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा होने के बाद आफ्ताब के मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आने में 2 दिन का वक्त लगेगा। मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। सोर्सेज का कहना है कि आफ्ताब का नार्को टेस्ट सोमवार को हो सकता है, क्योंकि अंबेडकर अस्पताल में सिर्फ सोमवार को ही नार्को टेस्ट किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट जो है एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। बेसिकली नार्को एनालिसिस भी एक टेक्निक है ट्रुथ पता करने के लिए, और पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन भी एक टेक्निक है जो कि नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। नार्को टेस्ट के अंदर जो है हम मेडिसिन इंड्यूस करते हैं किसी की बॉडी में, तो और उसके बाद उसको ट्रांसस्टेट में लेके जाते हैं बेसिकली। और पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो नॉन इन्वेजिव टेक्निक है, जिसमें हम उसके बॉडी के सारे पैरामीटर्स को मेज़र करते हैं क्वेश्चनियर्स के दौरान, और उसमें देखते हैं कि वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है कंसील कर रहा है, और जहाँ कंसील कर रहा होता है वो हमें नार्को में हेल्प मिलती है उसको रिवील करने में। जब वो एफएसएल में पहुंचता है पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए, तो शुरुआत आप लोग कैसे करते हैं? किस तरीके से टेस्ट शुरू होता है? पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात कर रहा हूँ। पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है उसका हम पहले आईओ के साथ हम एक हमारी बैठक होती है, जिसमें हम पूरा केस का बारे में उससे जिक्र करते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्री टेस्ट इंटरव्यू करते हैं। प्री टेस्ट इंटरव्यू में उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे, और उसके बाद उसका पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन होता है नेक्स्ट डे। इसमें उसको कोई बेहोश नहीं किया जाता, किसी तरीके की कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता? जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है जो कि फिजिकल पैरामीटर्स पे ही बेस्ड है। जो उसके बॉडी के सारे फिजिकल पैरामीटर्स हैं उसको मेजर किया जाता है ड्यूरिंग क्वेश्चनियर्स, कि उसमें क्या क्या फ्लक्चुएशंस है, क्या क्या उसमें वो है। आफ्ताब कितना शातिर है इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि जब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हुआ तो वो खुद को बिल्कुल सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था। आफ्ताब की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नॉर्मल थी, हाव भाव ऐसा था जैसे कुछ किया ही नहीं। उसका बिहेवियर बिल्कुल शांत था। सवालों के जवाब देते वक्त भी वो कूल था। टेस्ट के लिए आज सब्जेक्ट हमारे पास था एंड टेस्ट इज गोइंग ऑन टीम सर्वर तक। कब तक चलेगा ये डिपेंड करेगा कि क्या कंडीशन है, कितनी लेंथ है। तो क्या दोबारा भी बुलाया जाएगा तीसरे राउंड हो सकता है, सेशन साइंटिफिक सेशन है, इट मे बी कैरी फॉरवर्ड। कितना टाइम लग सकता है? ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये साइंटिफिक टीम्स जो वर्क कर रही होती है दैट कैन डिसाइड कि उन्हें फर्दर। इसके बाद क्या प्रोसीजर है? नार्को का मेडिकल होना है, उसके बाद नार्को, क्योंकि अंबेडकर हॉस्पिटल की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ सोमवार को ही होता है, तो मैम थोड़ा उसके बारे में बताएं। जी, उसके लिए कुछ टेस्ट की जरूरत होती है कि मेडिकली फिटनेस है या नहीं है, तो प्री मेडिकल टेस्ट, और ये टीम जो एक कंप्लीट टीम है वो डिसीजन लेगी कि नार्को कब किया जाए। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट से पुलिस को कई ऐसे सवालों के जवाब मिल सकते हैं जो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आएगा। अभी तक की जांच में पुलिस को शक है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या अचानक नहीं की, जैसा वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। आफ्ताब की इंटेरोगेशन रिपोर्ट इंडिया टीवी के हाथ लगी है। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि श्रद्धा और उसकी बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। मार्च अप्रैल के महीने में वो दोनों हिल स्टेशन घूमने गए थे। इसी दौरान उन्होंने दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला किया, लेकिन दिल्ली पुलिस को शक है कि मर्डर की साजिश आफ्ताब ने हिमाचल के एक हिल स्टेशन पर रची थी। आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर प्री प्लान साजिश के तहत अंजाम दिया। पुलिस को ऐसा क्यों लगता है, उसके पीछे कई वजह हैं।
आफताब कहता है कि उसने गुस्से में श्रद्धा को मार डाला, लेकिन तमाम सिचुएशन कुछ और कहती है। आफताब और श्रद्धा जब मुंबई से हिल स्टेशन के लिए निकले तो दिल्ली जाने का कोई प्लान नहीं था। हिमाचल में आफताब को बद्री नाम का शख्स मिलता है जो दिल्ली के छतरपुर का रहने वाला था। बद्री से मिलने के बाद आफताब दिल्ली का प्लान बनाता है। 8 मई को आफताब श्रद्धा के साथ दिल्ली आता है। आफताब दिल्ली के छतरपुर में एक फ्लैट लेता है। फ्लैट भी ऐसी जगह जहां आसपास जंगल है। फ्लैट लेने के करीब 10 दिन के अंदर श्रद्धा का मर्डर हो जाता है। 8 मई को आफताब और श्रद्धा जब दिल्ली आते हैं तो दोनों दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के एक होटल में ठहरते हैं। इसके बाद दोनों साउथ दिल्ली के सैदुल्ला जाब इलाके में रुकते हैं और उसके बाद आफताब छतरपुर इलाके में एक फ्लैट किराए पर लेता है जहां पर जंगल है। दिल्ली पुलिस को यह शक है कि यह इत्तेफाक नहीं हो सकता, बल्कि उसने ये इलाका जानबूझकर चुना है ताकि श्रद्धा के शव के टुकड़ों को वो ठिकाने लगा सके। आफताब ने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स कहां-कहां फेंके। दिल्ली पुलिस इसकी लगातार जांच कर रही है। जांच में कोई कमी न रह जाए, इसलिए अब एक सलाहकार टीम बना दी गई है। ये टीम एसीपी रमन लांबा की अगुवाई में काम कर रही है। सलाहकार टीम में 4 तेज तर्रार पुलिस इंस्पेक्टर शामिल हैं। ये टीम केस के एक-एक एंगल पर नजर रख रही है। मर्डर केस से जुड़े एक-एक सबूत पर नजर रख रही है और सलाहकार टीम महरौली पुलिस को लगातार गाइड कर रही है। श्रद्धा हत्याकांड में खुलासा हुआ है कि आफताब ने एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा हथियारों का इस्तेमाल किया था। जब छतरपुर के फ्लैट पर आफताब ने श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े किए तो उसमें कई सारे हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी जांच अभी दिल्ली पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि 80% केस अब तक सॉल्व हो गया है। घर के बाथरूम में ब्लड स्पॉट की फॉरेंसिक जांच हो रही है। श्रद्धा की जबड़े और दूसरी हड्डियों की जांच भी चल रही है। इंडिया टीवी ने उस डेंटिस्ट से बात की है जहां श्रद्धा कई बार अपने दांतों के ट्रीटमेंट के लिए आई थी। एक तालाब में सर्च के दौरान एक जबड़ा मिलने की बात कही जा रही है। चूंकि आपने उनका रूट कैनल किया था, दांत का इलाज कर रहे थे, तो क्या कुछ ऐसी संभावना कभी भविष्य में बन सकती है कि अगर उसको आइडेंटिफाई करना है, चूंकि आपने इलाज किया, आपके पास पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसके कुछ काम आ सकता है? अगर जबड़ा मिला है तो डेफिनेटली वो जो भी मैंने ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए उससे वो मैच कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेकिन ये 100% नहीं रहेगा। इसके अलावा जो श्रद्धा के फादर का डीएनए सैंपल है उनके पास, उससे वो डेफिनेटली मैच करके 100% आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक प्राइमरी स्तर पर चूंकि आपने ट्रीटमेंट किया था, डॉक्यूमेंट्स रखे थे, तो वो कहीं ना कहीं एक बेसिक हेल्प सपोर्ट जरूर करेगा। डेफिनेटली प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। पुलिस अब पूरा केस सॉल्व करने के बेहद करीब है। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट के साथ साथ कातिल का पूरा काला चिट्ठा सबके सामने होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।